नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक गाइड बाय आशीष में फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स से टॉपिक यूटिलिटी के बारे में, जो कि बीकॉम के एंट्रेंस में, एमकॉम के एंट्रेंस में, साथ ही साथ नेट कॉमर्स में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन और कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए यूटिलिटी के बारे में बात करते हैं। Utility refers to the quality of a commodity by virtue of which satisfy our wants। तो यूटिलिटी क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट का ऐसा क्वालिटी जिसको यूज करने से ह्यूमन को सेटिस्फैक्शन मिले, तो यह कहलाएगा कि उस प्रोडक्ट में यूटिलिटी है। जैसे क्या है कि आपको भूख लगी है, आपको बिस्किट दे दिया जाए तो आप बिस्किट को खा लेते हैं, आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो यह कहलाएगा बिस्किट में यूटिलिटी है। या फिर आपको भूख लगी है, आप ब्रेड खाते हैं, समोसे खाते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपको भूख मिट जाती है, आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो यह कहा जाएगा कि उस प्रोडक्ट में यूटिलिटी है। आइए बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी की। दिस इज इनटेंजिबल कॉन्सेप्ट। तो यूटिलिटी का जो विशेषता है, यह क्या है? इंटेंजिबल कॉन्सेप्ट है। मतलब इसको हम देख नहीं सकते हैं, यूटिलिटी को, इसको हम फील कर सकते हैं। यह एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो कि एक दूसरे से भिन्न भिन्न होता रहता है। हम यूटिलिटी को देख नहीं सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं। जैसे क्या है कि आपको भूख लगी, आपने खा लिया, आपको सेटिस्फैक्शन मिल गया, ठीक। तो ये क्या है कि उस प्रोडक्ट में यूटिलिटी है, वह दिखाई नहीं देता है, वो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, इंटेंजिबल कॉन्सेप्ट है। आइए आगे देखते हैं। दिस इज रिलेटिव। यह क्या होता है? रिलेटिव होता है, ठीक। तो रिलेटिव का मतलब क्या होता है कि यूटिलिटी जो होती है वह प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम चेंज होती है, ठीक। जैसे क्या है कि आपको भूख नहीं लगी है, आपका पेट एकदम भरा हुआ है, ठीक। आपके सामने ब्रेड रख दिया जाए तो आप खाएंगे? नहीं खाएंगे। अब क्या है, एक टाइम था कि आपका पेट भरा हुआ है, एक टाइम ऐसा आता है कि आपको भूख लगी है। अब क्या होगा कि आपको ब्रेड रखा हुआ है, अब ब्रेड में क्या है? यूटिलिटी हो जाएगी। तो क्या होता है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है यूटिलिटी। और बात करें कि जब विंटर का सीजन है और उस समय क्या होता है कि वूलन जो क्लोथ है आप उसको यूज करते हैं, तो उसमें क्या है, वूलन क्लोथ में यूटिलिटी है। लेकिन समर सीजन में क्या होता है, वूलन क्लोथ का आप यूज नहीं करते हैं। तो क्या हो गया, टाइम टू टाइम चेंज हुआ। मतलब एक टाइम आप क्या है उसमें यूटिलिटी है और एक टाइम यूटिलिटी नहीं है। तो ये क्या हो गया, टाइम टू टाइम। अब प्लेस टू प्लेस की बात करें तो जैसे मान के चलते हैं कि ये रेत है, ठीक। जो नदी के किनारे होते हैं रेत, गंगा नदी के किनारे वहाँ पे रेत है, लेकिन वहाँ पे जो रेत या बालू है उसका कोई उपयोग वहाँ पे नहीं है। लेकिन इसी को क्या करें, वहाँ से लेके किसी और जगह लेके चले जाएं, मतलब जहाँ पे मकान वगैरह बनता हो या मार्केट में लेके चले जाएं, तो उसमें यूटिलिटी आ जाती है। तो ये क्या हुआ, प्लेस टू प्लेस, ठीक। प्लेस टू प्लेस क्या हुआ, चेंज हुआ। वहाँ पे उसका कोई यूटिलिटी नहीं था और यहाँ पे क्या है, यूटिलिटी हो गया। बात करें पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन भी चेंज होता है। जैसे अभी क्या है कि एक पर्सन है, ए है, एक पर्सन बी है। ए पर्सन और बी पर्सन, ए को भूख नहीं लगी है तो वो उसके लिए कोई चीज़ मतलब नहीं है। अब बी को भूख लगी है तो उसमें क्या है, उस रोटी में यूटिलिटी है। तो पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम क्या होता है, यूटिलिटी चेंज होता रहता है। आगे देखिए क्या है, नॉट पॉसिबल विदाउट सेक्रीफाइसेस। तो बिना सेक्रीफाइसेस किए यूटिलिटी हमें प्राप्त नहीं होती है, ठीक। जैसे क्या है कि आपको भूख लगी है, जा रहे हैं रेस्टोरेंट में गए, खाना क्या ऐसे मिल जाएगा? नहीं मिल जाएगा। आप क्या करेंगे, आपको पेमेंट करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे तभी आपको मिल सकते हैं। यहाँ तक कि अब वाटर को भी अगर आपको पाने की इच्छा हो तो आप क्या करते हैं, पैसे देते हैं, ठीक। बाहर जाते हैं तो जैसे क्या होता है कि बहुत सारे पॉल्यूटेड एरिया हो चुके हैं, तो वहाँ पे अगर आप पानी पीते हैं नल से तो हो सकता है कि आप बीमार पड़ जाएं। तो बीमार ना पड़े इसके लिए क्या करते हैं, आप खरीद कर पानी पीते हैं। तो अब पानी भी क्या है, पानी का भी यूज करने के लिए उसमें यूटिलिटी है, तो आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। यहाँ तक कि अब एयर में भी, अगर आपको एयर भी लेना है तब भी सेक्रीफाइसेस करना पड़ता है। यह विदेशों में देखा गया है। तो बिना सेक्रीफाइसेस किए आपको यूटिलिटी नहीं मिलती है। आइए अगला देखते हैं।
डिफरेंस बिटवीन यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस। तो यूजफुलनेस उपयोगिता जो है, यूटिलिटी और यूजफुलनेस है, दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं। देखिए क्या है इसका मतलब, एक ए पर्सन है, एक बी पर्सन है। ए जो है वह ड्रंकर है, शराबी है, और बी जो है ड्रंकर नहीं है। अब बात करते हैं वाइन की। वाइन क्या यूजफुलनेस है? नहीं, वाइन बी के लिए यूजफुल नहीं है और ए के लिए क्या है? यूजफुल है, क्योंकि वह उसका आदी है, वह शराबी है तो वाइन को पीता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यूटिलिटी की यूजफुलनेस की बात करें तो ए के लिए यूजफुल है, बी के लिए यूजफुल नहीं है। ठीक, और यूटिलिटी की बात करें तो यूटिलिटी क्या होता है कि वाइन से ए को सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो मतलब वाइन में यूटिलिटी है। ठीक, समझ में आया? आइए अगला देखते हैं। नो मोरल रिलेशन, कोई नैतिक प्रभाव इस पे नहीं होता है, कोई संबंध नहीं होता है नैतिक प्रभाव का। जैसे क्या है कि आपके पास क्या होगा, चाकू होगा, ठीक, तो चाकू से, नाइफ से आप क्या कर सकते हैं, वेजिटेबल को भी काट सकते हैं। ठीक, आप वेजिटेबल को काट सकते हैं और किसी का आप मर्डर भी कर सकते हैं। ठीक, तो एक तो क्या हुआ कि एक मोरल है, ठीक, एक नैतिक है। नैतिकता क्या है कि आप सब्जी काट सकते हैं उससे, ठीक, उसका पॉजिटिव वे में आप यूज कर सकते हैं। लेकिन किसी का आप गला भी काट सकते हैं, एक निगेटिव वे में। तो आपको यूटिलिटी क्या होगी, दोनों तरीके से मिल सकती है, एक निगेटिव वे में मिल सकती है और पॉजिटिव वे भी मिल सकती है, जिसके लिए यहाँ पे नो मोरल रिलेशन है, मतलब कोई भी नैतिक संबंध नहीं होता है। यूटिलिटी किसी भी रूप में आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, आइए अगला देखते हैं। दिस इज डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ डिजायर, मतलब क्या होता है, ये तीव्रता की इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक, तीव्रता की इच्छा पर निर्भर करता है, जिसमें जैसे क्या है कि ए पर्सन बी पर्सन, ए क्या है, बहुत भूखा है, बी थोड़ा कम भूखा है। अब क्या होगा, ए को अगर ब्रेड दिया जाए, रोटी दिया जाए, तो उसको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा और बी को थोड़ा कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसको भूख की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, और बी में भूख की मात्रा कम है। तो यह क्या होता है, तीव्रता पर निर्भर करता है यूटिलिटी। ठीक, किसी भी प्रोडक्ट की यूटिलिटी ह्यूमन के डिज़ायर या उनकी जो प्राप्त करने की इच्छा है उस पर निर्भर करता है। आइए, बेसिस ऑफ डिमांड क्या होता है, मांग का आधार होता है। तो मांग का आधार होता है, अगर यूटिलिटी है प्रोडक्ट में तो भी क्या करते हैं, आप उसका डिमांड करते हैं। तो इसलिए मांग का आधार होता है यूटिलिटी। अगर यूटिलिटी नहीं है तो आप डिमांड नहीं करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन बोथ सेपरेटली, तो उपयोगिता और संतुष्टि दोनों क्या है, अलग अलग होते हैं। इसको समझ लीजिए क्या होता है। जैसे क्या होता है कि एक प्रोडक्ट है और एक पर्सन है, ठीक, एक पर्सन है, एक प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट में क्या होती है, यूटिलिटी होती है, जिससे कि ह्यूमन के जो डिज़ायर है या सेटिस्फैक्शन उसको शांत करता है। तो प्रोडक्ट में पाई जाती है यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको यूज करने से ह्यूमन को। तो यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन क्या होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, आपस में संबंधित हैं लेकिन क्या है, अलग अलग होते हैं। ठीक, यूटिलिटी पाई जाती है प्रोडक्ट में और सेटिस्फैक्शन मिलता है ह्यूमन को। आइए आगे बढ़ते हैं। एक और इसका होता है कि यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक, डिजिट में। आइए जानते हैं उसके बारे में, थोड़ा अप्रोच के बारे में। देयर आर टू अप्रोच ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी को मेजर करने के लिए दो अप्रोच हैं, एक है कार्डिनल अप्रोच, एक है ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच की बात करें तो कार्डिनल अप्रोच को मार्शल जी ने, इसके जन्मदाता हैं, उन्होंने दिया था, और ऑर्डिनल अप्रोच को हिग्स और एलन ने दिया था। ठीक, तो कार्डिनल अप्रोच में यह कहना है मार्शल जी का कि यूटिलिटी जो होती है उसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक, या उसको हम मुद्रा में भी माप सकते हैं। जैसे क्या होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपीज़ का है और उसको यूज करने से 100 रुपीज़ का सेटिस्फेक्शन मिलता है, तभी उसको लोग परचेज करते हैं। यह कार्डिनल अप्रोच का यह विचारधारा है। ठीक, और ऑर्डिनल अप्रोच की बात करें तो यह कहता है कि हम इसको संख्या में नहीं बता सकते हैं, हम इसको प्रेफरेंस दे सकते हैं। मतलब कोई भी पर्सन जो होता है वह प्रोडक्ट को प्रेफरेंस देता है कि
जैसे जैसे क्या है कि दो प्रोडक्ट हैं और यदि एक एप्पल है और एक बनाना है, ठीक, तो अगर उसको एप्पल पसंद होगा तो वो एप्पल को प्रिफर करेगा, एप्पल में यूटिलिटी ज़्यादा रहेगी। बी को कम प्रिफर करेगा क्योंकि उसको उससे को मतलब कि उसका जो मन है वो उसकी बी की बनाना के ऊपर नहीं है, ठीक। तो ए से उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। मतलब ये क्या है कि कार्डिनल अप्रोच में बताया गया है कि हम यूटिलिटी को माप सकते हैं संख्याओं में, और ऑर्डिनल अप्रोच की बात करें तो ये कहते हैं कि हम यूटिलिटी को माप नहीं सकते, हम इसको हम रैंकिंग दे सकते हैं, ठीक। 1 2 3 4 एक सबका रैंकिंग दे सकते हैं कि 1 पर है, फर्स्ट पर है, सेकंड पर है, थर्ड पर है, फोर्थ पे है। इस तरीके से प्रोडक्ट को हम रैंकिंग दे सकते हैं। और कार्डिनल अप्रोच कहता है कि हम इनको नंबर्स में बता सकते हैं कि कितना यूटिलिटी मिला है। तो आज बात करेंगे कार्डिनल अप्रोच की, ठीक। आइए देखते हैं कार्डिनल अप्रोच। द कार्डिनल अप्रोच से दैट वी कैन मेजर यूटिलिटी इन नंबर्स। तो कार्डिनल अप्रोच क्या कहता है, बता दिए पहले ही कि इसको हम नंबर्स में मेजरमेंट कर सकते हैं। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी के बारे में। तो एक होता है टोटल यूटिलिटी, एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी, एक होता है एवरेज यूटिलिटी। देखिए क्या होता है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी रिफर्स टू द टोटल सेटिस्फैक्शन obtained from the consumption of all possible unit of a product। तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है कि जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट हैं, कमोडिटी के यूनिट्स हैं, उन सभी का यूज करने से जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे कहते हैं टोटल यूटिलिटी, ठीक। समझ में आया। तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगा कि टोटल यूटिलिटी हो जाएगा आपका इक्वल टू हो जाएगा आपका टी यू इज इक्वल टू सिग्मा एम यू, ठीक। या टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी फ्रॉम ऑल यूनिट्स। आइए आगे बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी की। द यूटिलिटी गेनेड बाय कंज्यूमिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। तो क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट का कंजम्पशन करने से जो हमें यूटिलिटी मिले उसे कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे क्या है कि एक रोटी खाएं आप, दूसरी रोटी खाएं, तीसरी रोटी खाएं, अब बस आप 3 रोटी खा लिए तो एक दो दोनों दो को छोड़ दीजिए और तीसरे यूनिट से जो आपको सेटिस्फैक्शन मिला है वह कहलाता है मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसका फार्मूला क्या जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी का फार्मूला हो जाता है एम यू मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1, ठीक। ये होता है फार्मूला मार्जिनल यूटिलिटी का, एम यू इज इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1, ठीक। ध्यान रखिएगा इसको। आइए आगे बढ़ते हैं एवरेज यूटिलिटी। एवरेज यूटिलिटी इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द यूटिलिटी ऑफ द टोटल आइटम बाय द नंबर ऑफ टोटल आइटम। तो ये क्या होता है कि टोटल यूटिलिटी को नंबर जितना भी हमको सेटिस्फैक्शन मिला है सभी यूनिट्स के कंजम्पशन करने से उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट से, तो हमें प्राप्त होगा टोटल यूटिलिटी, ठीक। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज यूटिलिटी इज इक्वल टू सिग्मा एम यू अपान नंबर ऑफ यूनिट्स, मतलब जो हम कंजम्पशन किए हैं वह यूनिट्स, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी में, ठीक। तो आइए जानते हैं होता क्या है इसके एक चार्ट से। देखिए क्या है यहाँ पे यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी दिया हुआ है, ठीक। मान के चलिए ये रोटी या ब्रेड या समोसा कुछ भी हो सकता है। आइए टोटल यूटिलिटी देखिए क्या है, ये सब दिया हुआ है, और मार्जिनल यूटिलिटी पार्टिकुलर्स। देखिए पहला कंजम्पशन कर रहे हैं हम कमोडिटी का तो 60 का हमें यूटिलिटी मिल रहा है, तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो गया 60, ठीक। 60 है, 60 हो गया यहाँ पे। अब देखिए क्या है सेकेंड यूनिट का यूज किए तो हमें 100 टोटल सेटिस्फैक्शन मिला है। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा 60 में से 100 माइनस कर दीजिए आ जाएगा, अरे 100 में से 60 माइनस कर दीजिए आ जाएगा +40। थर्ड यूनिट का यूज किए तो हमें टोटल यूटिलिटी 120 प्राप्त हुआ है। अब 120 प्राप्त हुआ है तो माइनस कर दीजिए 120 माइनस 100, तो हमें मिल जाएगा यूटिलिटी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो मिल जाएगी हमको +20 की। चौथा यूनिट यूज करते हैं तो हमको टोटल यूटिलिटी मिलती है 120 की।
और 120 माइनस 120 हो जाएगा 0 0। ठीक, फिफ्थ यूनिट का कंजम्पशन करते हैं तो यूटिलिटी हमारी घट जाती है, वह हो जाती है 120 से 100। तो क्या होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वह घट के कितना हो जाती है -20। 100 माइनस 120 हो जाएगा -20। सिक्स यूनिट का कंजम्पशन करते हैं तो देखिए क्या है कि यूटिलिटी जो होती है और घट गई, हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हो गया -40, 60 माइनस 100। तो देखिए क्या है कि जब यूटिलिटी बढ़ रहा है तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में पॉजिटिव है, घट रहा है। ठीक, देखिए और फिर क्या होता है कि जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाता है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है 0 हो जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ यूनिट का करते हैं, सिक्स यूनिट का यूज करते हैं तो हमारा यूटिलिटी घटता है और घटने से क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी भी घटती है निगेटिव वे में। ठीक, तो आइए इसके बारे में समझते हैं और क्या होता है। देखिए एक फिगर देख लीजिए इसका, देखिए इसमें जब देखिए यहाँ पे यह सब दिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे हम यहाँ पे कमोडिटी है, वाई एक्सिस पे यहाँ पे यूटिलिटी है और यहाँ पे वाई निगेटिव वाला और इधर प्लस माइनस है दिया हुआ। आइए देखते हैं, जब 120 का ठीक कंजम्पशन हमारा क्या होता है, इसमें यहाँ पे फोर्थ यूनिट का करते हैं तो हमारा जो यूटिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है 0। ठीक, तो क्या होता है कि हमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो 120 हो और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो 0 हो, तो हमें सेटिस्फेक्शन सबसे ज़्यादा मिलता है। यहीं पे यह दिखाया गया है। ठीक, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है 0 है, देखिए यहाँ पे फोर्थ यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या है 0 है और यहाँ पे हमें जो टोटल यूटिलिटी है वह क्या है मैक्सिमम है फोर्थ यूनिट पे, तो यहाँ पे हमको सेटिस्फैक्शन सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक, आइए और देखते हैं इसके बारे में। जब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के बाद, जब हमारा यूटिलिटी के बाद जब घटता है टोटल यूटिलिटी तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है घटने लगता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही हम फिफ्थ यूनिट का कंजम्पशन किए तो हमारा जो यूटिलिटी है वह 120 से कितना हो गया 100 और जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है वह क्या हो गया नेगेटिव में आ गया। ठीक, समझ में आ रहा है। आइए आगे देखते हैं और रिलेशन देखते हैं क्या होता है। When total utility in increasing, then marginal utility decreasing in positive। मतलब क्या है, जब टोटल यूटिलिटी बढ़ता है तो मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव वे में घटता है। ठीक, पहला रिलेशन हो गया। ठीक, यहाँ पे जो टेबल था उसमें देख लीजिए टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है पॉजिटिव वे में घट रहा है थर्ड यूनिट तक। ठीक, आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, when total utility is maximum marginal utility become 0। जब टोटल यूटिलिटी क्या होता है मैक्सिमम होता है अधिकतम होता है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है 0। देखिए यहाँ पे टेबल में टोटल क्या है हमारा फोर्थ यूनिट पे कंजम्पशन कर रहे हैं तो टोटल यूटिलिटी क्या है सबसे मैक्सिमम है, अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई 0 0। ठीक, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछता है इससे। आइए, when marginal utility is negative टोटल यूटिलिटी बिगेन टू फॉल। जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 में जाता है निगेटिव में जाता है तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है घटने लगता है। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी क्या है माइनस में चला जा रहा है और टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है 120 से क्या हो गया 160। ठीक, तो ये रिलेशन होता है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन के बारे में, आप बताइएगा इसका आंसर कमेंट में दिया है। विच वन इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी, दिस इज साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, दिस इज रिलेटिव, दिस इज डिपेंड अपॉन इन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ डिजायर, हैव ए मोरल रिलेशन। ठीक, बताइए कौन सा ऑप्शन गलत है। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0 देन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम मिनिमम 0 ऑल ऑफ एबव। ठीक, समझा चुके हैं, बताइएगा आपको कमेंट में क्या होगा। कार्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी propounded बाय अल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, पैरेटो। तो ये 3 क्वेश्चन है, तीनों का आंसर आप बताइएगा कमेंट में क्या होगा
और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको इसके बारे में पता चल जाए। आपका वीडियो देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।